हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग नेट का यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने जब नेट का पेपर दिया था तो मात्र 15 दिन पढ़ के मैंने दिया था। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब मैं एमए अपना इग्नू से कर रही थी तो एमए के लास्ट जो सेशन था उसका एग्ज़ाम मैंने सेकेंड ईयर का दिया था और उसके बाद से जनवरी में ही एग्ज़ाम था। तो मुश्किल से मुझे 15 से 17 दिन मिले थे तैयारी करने के लिए, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक मेरा एग्ज़ाम चल रहा था। उसके बाद से मैंने उसी में जो भी है थ्योरी मैंने पढ़ा था, एमसीक्यू बिल्कुल नहीं, मैंने टच ही नहीं किया था। पेपर 1 की जो बात करें तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिस पे मेरा बहुत ही अच्छा कमांड था, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। तो इस जस्ट अपने एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों को शेयर करूंगी और यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मेन मोटो यही है कि जो पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसे फील्ड हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँ, तो जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। खास करके अगर कोई साइंस ग्रुप का बच्चा होता है या फिर मैथ जिसने पढ़ा होता है, तो इसमें 2-3 ऐसे फील्ड हैं, ऐसे इकाई हैं जिसको कि कवर करना बहुत ही इजी हो जाता है, जैसे कि रीजनिंग है और मैथमेटिकल जो डाटा इंटरप्रिटेशन का आता है। तो ये जो होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। साथ ही मैं और भी बताऊंगी कि किस फील्ड पे मेरा कमांड है, तो जिस पे हम लोग साथ में मिलके, और अगर आप लोगों का कुछ वीकर सेक्शन है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति है, हिंदी इंग्लिश हम लोग पैरेलली लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इस पे मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टीचिंग के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, तो इसको मैंने पढ़ा था, इसको सीरियसली। मुझे लगता है कि जो पेपर 1 था मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं 2 या 3 दिन इस पर दी थी, जिसमें मेनली मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड पे मेरा फोकस था। तो इसमें टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये सब आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स मिल भी जाएंगे जो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शिक्षण अभिवृत्ति है, ये आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं। ये मैं कहेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है कि एक टीचर का कैसा नेचर होना चाहिए। साथ में कुछ थ्योरीज हैं, अगर आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं उन थ्योरीज पे लेक्चर बना दूंगी। लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो भी इसमें पॉइंट हैं कि क्या एक अच्छी टीचर होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये तो आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड आ जाता है आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड तो हम लोग मोस्टली जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में ही हम उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सोशियोलॉजी में ही एक टॉपिक रिसर्च का बहुत अच्छा पढ़ते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को रहेगा कि हम रिसर्च पे भी लेक्चर बना दें तो ज़रूर मैं बनाऊँगी। कंप्रहेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ खास अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को गद्यांश दिया गया रहता है और उसी से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अर्थात उसका आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकल के आता है उसी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये पोर्शन अगर आप लोग थोड़े से सीरियसली अगर ध्यान से समझते हैं कि हाँ क्या गद्यांश में पूछा गया है और क्या उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके बहुत सारे अर्थ भी निकल सकते हैं। एक सीधे जो निकला जो लिखा हुआ रहता है वो हम समझते हैं, इनडायरेक्टली भी उसके कुछ भाव निकलते हैं, तो उन्हीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बस वो समझने की ज़रूरत होती है। चौथा टॉपिक होता है संप्रेषण। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जब मैंने बताया है कि मैंने डिप्लोमा किया था, मैंने डिप्लोमा किया था वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा तैयार है, जैसे कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हम लोगों में एक पूरा विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। तो कम्युनिकेशन मेरा अच्छा कमांड है इस पे, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा देखी नहीं थी, मैं जस्ट ऐसे ही एक बार रिवाइज़ कर ली थी कि अच्छा सिलेबस में है। तो ये मेरा एक अच्छा कमांड है, मैं ये आप लोगों को बता दी।
कॉम्प्रिहेंशन आप लोग खुद कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड सोशियोलॉजी में ऑलरेडी हम लोग देखते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगला आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इस पे मेरा एक अच्छा कमांड है, क्योंकि जो रीजनिंग है और जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो होता है आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप लोगों को मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। मैं चाहूँगी कि कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसको हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो ये जो 2 टॉपिक है, आगे और भी कुछ टॉपिक है उस पे हम लोग देख लेते हैं। युक्ति युक्त तर्क, इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। इस पे मेरा बहुत ही अच्छा कमांड है। इसको भी मैंने अपने जो यूजीसी नेट का मैंने पेपर 1 के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुझे मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व कर लेती हूँ। अगला जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का, इस पे भी मेरा एक बहुत ही अच्छा कमांड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला टॉपिक, आंकड़ों की व्याख्या। तो इस पे मेरा एक अच्छा कमांड है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसके बारे में चूँकि हम लोग डिप्लोमा में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस पे भी मेरा एक बहुत ही अच्छा कमांड है। तो आप लोग देख सकते हैं एक मेजर फील्ड है जिस पे कि हम लोग ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसको एक कहें कि जनरल बेस बहुत ही एक ब्रॉड एरिया होता है, जिसमें हमको समझने की जनरल साइंस की भी एरिया इसमें आ जाती है। तो अगर इस पे भी एक कहें कि अच्छी तरीके से तैयारी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग इसको एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक एक करके इन सबको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो होता है वो साइंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट भी अवेलेबल होते हैं। तो कुल मिला के हम देखें, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट हो गया, और साथ ही में ICT जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, और इसके बाद से इधर में आप लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जिस पे मेरा अच्छा खासा कमांड है। तो इस पे हम लोग जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोगों के लिए थोड़ी मेरी तरफ से एक हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग जो पेपर 1 का डिस्कस करेंगे, मोस्टली जो मेरा कमांड है, जिस टॉपिक पे मेरा कमांड है, हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप भी जो पेपर 1 पे हम जो भी लेक्चर बनाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से बनाएंगे। मिलेंगे हम लोग अपने पेपर 1 के जो इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर रहेंगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्या हम लोग किस तरीके से आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के भी अगर कुछ सुझाव रहेंगे तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।